Suresh, Dr. V.C. Dharma, Dr. T. Mohan Kumar. Solution for the following issues related to medical laboratory technologist, medical laboratories. Dr. Santosh Kumar. I am National President of JFMLT India. JFMLT, Joint Forum of Medical Laboratory Technologists. It is a national association who's working for welfare of medical lab technologists, medical lab owners. हम यहाँ पर आज जो है जो कर्नाटक राज्य मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एसोसिएशन की तरफ से एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, इसमें शामिल होने के लिए आए। और हमारे साथ में मध्य प्रदेश से कमलेश राठौर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जेएफएमएलटी इंडिया, चेयरमैन मनोज यादव जी, जेएफएमएलटी इंडिया फ्रॉम हरियाणा, महाराष्ट्र से भोंगले जी, रघुनाथ भोंगले जी, चीफ पैटर्न। आज जो इवेंट है इसमें साइंटिफिक प्रोग्राम शामिल किया गया था और बेसिकली इसमें हेल्थ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक राज्य को इनविटेशन दिया गया था, वो आए और हमारा जो है 2-3 पॉइंट्स पर फोकस था। एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जिसमें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के नाम से मेडिकल लेबोरेटरी का रजिस्ट्रेशन होना, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के नाम से लैब का, मेडिकल लेबोरेटरीज का रजिस्ट्रेशन होना। दूसरा, NCHP, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन के अंडर में कर्नाटका स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल काउंसिल बना, जिसमें मेडिकल लेबोरेटरी की तरफ से कुछ मेंबर्स को शामिल होना, इसके लिए हमने हेल्थ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया। एक अनदर इशू जो कि मेडिकल लेबोरेटरी कलेक्शन सेंटर से रिलेटेड था, जिसमें मेडिकल लेबोरेटरी कलेक्शन सेंटर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एक ड्राफ्ट मेक कर रहा है, जिसमें मैंडेटरी किया गया है कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट होना, नर्सिंग स्टाफ होना एंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होना। उसके लिए हम नेशनल लेवल एंड कर्नाटक राज्य मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एसोसिएशन की तरफ से उसमें हम उस ड्राफ्ट पर ऑब्जेक्शन एंड सजेशन देने का है, और उसमें हमने मैंडेटरी किया है कि मेडिकल लेबोरेटरी का कलेक्शन सेंटर्स वो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के नाम से रजिस्टर्ड होना और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट को ही देना। इनको रिक्वेस्ट किया कि जो सैंपल कलेक्शन सेंटर्स है उसके लिए गाइडलाइन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक कर रहा है उसको इम्प्लीमेंट करने का। दूसरा, जो चार्जेस है, जो मेडिकल लेबोरेटरीज के जो टेस्ट है, उस चार्जेस के बारे में भी जो है कुछ हमें गाइडलाइन मेक करना, ताकि जो है यूनिफॉर्मिटी हो और चार्जेस जो है वो अलग अलग नहीं हो, क्योंकि अलग अलग चार्जेस होते हैं, कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, तो कहीं ना कहीं वो पेशेंट के ऊपर जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो इसके लिए हमने कर्नाटक राज्य कर्नाटक हेल्थ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया। चार्जेस बोलो तो हर डिजीज के लिए चार्जेस पूरा एक चार्जेस होना, कर्नाटक राज्य में जितना भी डिस्ट्रिक्ट है सभी डिस्ट्रिक्ट में एक जैसा चार्ज होना, और जितना भी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में जो मेडिकल लेबोरेटरीज हैं वो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के नाम से रजिस्टर्ड होना, ये हमने उनको रिक्वेस्ट किया। पैन यस, रेट लिस्ट पे एक्चुअली जो सिमिलैरिटी नहीं है, और स्पेशली जो कलेक्शन सेंटर्स रिलेटेड जो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने आपको एड्रेस किया, उनका मेन मकसद है कॉर्पोरेट जिस तरह से अभी हाईजेक कर रहा है पूरा पैथोलॉजी पे। पैथोलॉजी उनके लिए सिर्फ बिजनेस है, उनके लिए इमोशंस नहीं है, उनके लिए पेशेंट्स और डॉक्टर्स के बीच का रिलेशन नहीं समझते, वो सिर्फ बिजनेस करना चाहते हैं कि वहाँ से उनको बेनिफिट कैसे आए। अभी ऑनलाइन बहुत सारा इश्यूज है कि कोई टेस्ट अगर 500 का हो रहा है तो वहाँ वो 100 रुपीज़ में करके दे रहे हैं। तो उनका मेन मकसद होता है कि नंबर ऑफ क्वांटिटी हमारे पास आए, हम टेस्ट करके और रिपोर्ट हम दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी से एश्योरेंस उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमारा जो लैब टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन जेएफएमएलटी जो हमारा नेशनल एसोसिएशन है, हमारा बिगेस्ट इशू है कि पैथोलॉजी में जो लैब टेक्नोलॉजिस्ट का एक इम्पोर्टेंस रोल है वो बेहतर हो, और ग्राउंड लेवल पे पैथोलॉजिस्ट जो डॉक्टर है, लैब है, वहाँ पे टेक्नोलॉजिस्ट का कॉम्बिनेशन बने, और लैब टेक्नोलॉजिस्ट का जो सेल्फ कहना चाहिए कि रोजगार जो डेवलप होता है, एम्प्लॉयमेंट, तो वो बेहतर हो। सर गवर्नमेंट इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता ना, तो कलेक्शन सेंटर इज द बेटर इशू और बेटर प्लान फॉर लैब टेक्नोलॉजिस्ट। तो हम इस पे ज़्यादा अभी फोकस कर रहे हैं। बेसिक लेबोरेटरी जैसे हमारे प्रेसिडेंट जी ने बोला
कि जो रूटीन टेस्ट है, एटलीस्ट जो एक्सपीरियंस लैब टेक्नोलॉजिस्ट है उनको ये राइट मिले, दे आर कैपेबल फॉर द बेटर रिपोर्टिंग। एंड देन आपने अभी देखा पूरा इंस्टॉल जो लगा है वो सारे बेस्ट इक्विपमेंट से रिलेटेड है, सारे टेस्ट इक्विपमेंट के थ्रू होता है। लैब टेक्नोलॉजिस्ट जो स्किल्ड होता है वो उसको परफॉर्म करता है, तो बेहतर है, इसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए कि लैब टेक्नोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स किस तरह जनरेट कर रहा है। एक इंफॉर्मेशन वेलफेयर ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंगली बेसिक, मीडियम और एडवांस लैब मेक किया, और उसमें बेसिक लैब जो है, जैसा अभी कमलेश जी ने कहा कि बेसिक लैब का रजिस्ट्रेशन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के नाम से होना, और बेसिक लैब की रिपोर्ट्स पर भी जो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट सिग्नेचर करके दे सकता है। ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स लेकर के आ रहा है, और इस रूल्स को जो है इम्प्लीमेंट होना सभी राज्य में। तो यूनिफॉर्मिटी के तहत तो हमने ऑनरेबल मिनिस्टर्स, हेल्थ मिनिस्टर्स को भी रिक्वेस्ट किया कि ये जो है जो रूल्स है इसको कर्नाटका स्टेट में भी इम्प्लीमेंट किया जाए। और जो कलेक्शन सेंटर्स का जो इशू है, जिसपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्राफ्ट सबमिट किया हुआ है, उस पर हम ऑब्जेक्शन सजेशन कर रहे हैं, और अगर ये डिमांड हमारी पूरी नहीं होती है तो हम कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज तरीके से इसके लिए मूवमेंट हम स्टार्ट करेंगे। कर्नाटका राज्य के हेल्थ मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट पर भी उन्होंने बात करी, और चूंकि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी डिप्लोमा डिग्री, मास्टर डिग्री और पीएचडी तक जाते हैं तो ऑलरेडी स्किल्ड हैं वो। और अगर हम हालांकि एसोसिएशन के माध्यम से भी अब स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं, और ये जा करके जो है बेसिक लैब को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए उसकी रिपोर्ट्स पे सिग्नेचर करने का इनको राइट्स मिलने वाला है, उस पर भी जो है हम मूवमेंट हमने चलाया हुआ है। ठीक है, थैंक यू।